हेलो गाइज, आई होप आप सब ठीक होंगे गाइज। तो गाइज आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी, बहुत डरावनी स्टोरी जिसे सुन के आप जरूर डरेंगे। अगर आपको डर नहीं लगेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज आज हमारे बीच है वो इंसान जिनके ऊपर खुद आप बीती ये चीज हुई है, वो और उनके फ्रेंड। तो आज हम ये सुनाएंगे हमें एक हॉरर स्टोरी, बहुत ही ज्यादा डरावनी। और इनके फ्रेंड और ये दोनों साथ में गए थे। और आगे की स्टोरी अब आप इनके मुंह से सुनिए। बताइए। तो सबसे पहले तो नमस्कार सारे जितने भी ऑडियंस उनको। और आज की जो स्टोरी है उसे सुन के मैं इतना डेफिनेटली कहूँगा कि अगर आप उत्तराखंड हिमाचल की तरफ जाते हैं तो वहाँ जाने से पहले एक बार ये जरूर सोचेंगे, खासकर उत्तराखंड के धनोल्टी कनाताल इधर की तरफ जाएंगे ना, तो वहाँ जाने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे इस स्टोरी के बाद। और ये रियल स्टोरी है 2021 की, 2021 की। उस टाइम पे जब लॉकडाउन मतलब खत्म होने की कगार पे था, तो क्या था, इतना ट्रैवल था नहीं, कहीं भी जा रहे थे तो मोस्टली जगह खाली मिल रही थी क्योंकि लॉकडाउन निकला ही था, लोग इतने डरे हुए थे। तो ये कहानी अगस्त 2021 की है। तो मैं और मेरा दोस्त एक रोहित है, तो हमने एक प्लान बनाया कि पहले हमारा जो इनिशियल प्लान था वो था दिल्ली से हरिद्वार तक का। तो हमारे पास कार थी, ठीक है। तो हम पहले कार से अपना यहाँ से दिल्ली से निकले, अपना 11 बजे निकले। रोड खाली था, इतनी ट्रैफिक था नहीं, लॉकडाउन जस्ट खत्म हुआ था 10-15 दिन पहले ही। और उसके बाद सीधा हम निकल गए हरिद्वार के लिए। तो वहाँ पे हमने हमारा था कि सुबह 4-5 बजे की जो आरती होती है ना गंगा मैया की, अपना आरती में थोड़ा बैठेंगे, नहाएंगे, स्नान करेंगे। और ऐसा प्लान नहीं था कि हम आगे भी मतलब कहीं जाएंगे। सोचा कि चल अब सैटरडे संडे तो क्या ही सेम था, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था। तो ले दे के हम पहुंच गए। हम करीब 4:30 बजे के करीब हरिद्वार पहुंच गए। और हमने वहाँ पे रूम वूम नहीं लिया क्योंकि कार थी पार्किंग में, कपड़े वपड़े बॉयज जो होते हैं उन्हें क्या ही रूम लेने की जरूरत है, ठीक है। तो नहा धो के अपना गंगा स्नान करके आरती में भी हम बैठे। और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए, मतलब 5:30 के करीब पार्किंग में आ गए। तो अब जब 5:30 पार्किंग है तो हमने सोचा, अब देखो हम मनसा देवी कई बार हो चुके थे, जैसे कई बार जा चुके थे, चंडी देवी भी। तो हमने सोचा यार कोई अब एक दिन और एक्स्ट्रा है ही, छुट्टी भी है, तो आगे कहीं निकल लेते हम। अच्छा, तो उससे पहले जो मैं बताता हूँ कि जो हम जब निकल रहे थे तो एक बंदा और आने वाला था हमारे साथ, तीसरा बंदा, ठीक है, अंकित नाम का। तो उसने प्लान कैंसिल कर दिया था। और उसके साथ हमारा जो प्लान बना था वो हमारा बना था धनोल्टी। उत्तराखंड में एक जगह है धनोल्टी, काफी अच्छी जगह है। अगर आप धनोल्टी गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, तो धनोल्टी अलग काफी खूबसूरत जगह है। मैं उसके बाद दोबारा भी 2025 में भी गया। तो अब अच्छा लगता है। अब जैसे मेरा YouTube चैनल, तो आप चाहें तो उस पर जाके भी देख सकते हैं, ट्रैवल विद मान, मैं ट्रैवल व्लॉग बनाता रहता हूँ। तो उसके बाद हमने प्लान बनाया, पर जो अंकित था, जो तीसरा बंदा था, दिल्ली से जब हम निकले थे, उसको कुछ अर्जेंट काम आ गया, फैमिली वगैरह का इशू, तो वो हमारे साथ आ नहीं पाया। तो हमने सोचा हम तीनों ने बनाया था धनौल्टी का, तो अब क्या है। बट जब हम हरिद्वार पहुंच गए, स्नान वान कर लिया हमने, तो सोचा चलो धनौल्टी चला जाए, ठीक है। तो हमने टाइम लिया है, तो वहाँ से हरिद्वार से मेरे ख्याल से 2-2.5-3 घंटे लगे मैक्सिमम है, धीरे धीरे पहुंच गए, ठीक है। पर पहुंचते पहुंचते हमें करीब यही 11 बज गए थे, है ना, 11 बज गए। तो अब वहाँ पे पहुंचे हम, तो क्या था वो उस टाइम, देखो वैसे भी लॉकडाउन का टाइम था तो खाली कुछ ज्यादा ही था, ठीक है। तो जो धनौल्टी की मेन मार्केट में जब हम पहुंचे तो वहाँ क्या क्राउडेड था। तो हमारा स्टार्टिंग से मन था यार पहाड़ों पे आए हैं तो एक जैसे सामने माउंटेन होना चाहिए, जो मेन मार्केट में है ना, जो तो उस जो होटल्स हैं तो वहाँ पे इतना मतलब थोड़ा क्राउड भी रहता है, मंडी वंडी है, और इतना मतलब व्यू अच्छा नहीं आता। तो हमने सोचा थोड़ा मेन मार्केट से थोड़ा सा हटके ले लेते हैं, जैसे हम किसी भी जगह, तो वहाँ पे माउंटेन भी अच्छा मिलता है और अपना और व्यू अच्छा आता है, तो अच्छा लगता है सुकून में अपना। तो हम मेन मार्केट से, जैसे आपको भी धनौल्टी गए होंगे या जाएंगे ना, तो आप देखना मेन मार्केट से हटके 2025 में इतने 2-4 होटल अब तो बन गए, तब नहीं थे। तो करीब 1.5-2 किलोमीटर हम आगे गए, हमें वहाँ पे लेफ्ट हैंड पे हल्की सी सीढ़ियाँ उतरते, बहुत अच्छा एक मतलब होम स्टे मान लो वो, या एक होटल तो नहीं कहूँगा, छोटा था, वहाँ बोर्ड लगा था, दूर से दिख गया कार में से, बट उसके सामने जो व्यू था वो बहुत अच्छा था। तो मैंने और रोहित ने डिसाइड किया चल यार अपना यहाँ पे स्टे करते हैं, अपना थोड़ा जो भी होगा अपना घूम लेंगे, वहाँ पे मंदिर वगैरह भी है। और उससे आगे कनाताल है, पर हमने इतना सोचा नहीं जाएंगे। तो फिर हमने वहाँ से अपने वीडियो भी बनाई, तो क्या चल बना के अपना अंकित को भेज देंगे कि हाँ वो तो आ चुका है। तो हुआ यूं कि अब जब 11 बजे, क्योंकि रात से चले हुए थे स्नान करके, तो हमें आई नींद। तो वहाँ पे एक सबसे पहले जो होटल में उसमें घुसे, एक होम स्टे सा था, ठीक है।
और उस होम स्टे का नाम एक्चुअली आई थिंक वरदान या वंदना कुछ ऐसे करके होम स्टे था, लोकल सा था वहाँ पे। तो ज़्यादा नहीं 5-10 सीढ़ियाँ उतर के हम पहुँच गए। वहाँ पे एक बुजुर्ग थे 50-55 साल की उम्र, बोलो। हमने कहा अंकल ऐसे से एक स्टे रूम चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगा। उन्होंने अंदर करके ऐसे बुलाया, ठीक है, नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कुछ भी। दिन का टाइम है, अच्छा खासा। तो वहाँ पे हमने चेक इन होते करा। सबसे पहला जो दिमाग में आया, मेरे तो दिमाग में नहीं आया, रोहित ने बोला जैसे ही उन्हें एंट्री करने के लिए उसने रजिस्टर होना ना, तो उसने एक चीज नोटिस की कि चलो ठीक है लॉकडाउन लगा था कोई नहीं आता, पर लास्ट जो एंट्री थी ना उस रजिस्ट्री में, जब हमने एंट्री करने के लिए अपने लास्ट एंट्री, आप यकीन नहीं करोगे 2015 की लास्ट एंट्री थी रजिस्टर में। तो अब हो सकता है कि 2015 या गलत लिख दिया हो या कुछ, मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया, पर उसने मेरे को क्या रूम की चाबी ले ली, हमें रूम मिल गया आई थिंक ज्यादा नहीं, उस टाइम पे 700-750 में रूम मिल गया। और उन्होंने कहा खाने पीने का तो यहाँ है नहीं, अपना बाहर देख लेना, चलो पहले तो हमें सोना है। तो उसने, रोहित ने मुझे रूम में आके बताया कि यार तूने एक चीज नोटिस करी, जब मैं एंट्री कर रहा था तो उसमें 2021 दिसंबर 2015 की लास्ट एंट्री थी। ऐसा हो सकता है कि यार 4 साल, मतलब लॉकडाउन चलो 2 साल था, तो मतलब मैंने कहा नहीं यार वो गलत लिख दिया होगा, हो सकता है किसी ने गलत लिख दिया हो 2015 या फिर कोई दूसरा रजिस्टर। कह रहा है मैंने ऊपर की जितनी भी एंट्री देखी वो 2015 की थी। तो फिर तो वो थोड़ा सा है भी, थोड़ा डर जाता है जल्दी, मैंने कहा छोड़ इग्नोर कर चल। अब जाके भाई रूम में सबसे पहले मुझे, तो जैसे रूम खोला ना तो ऐसा बाहर से एकदम सब कुछ नया, रूम खोला तो मतलब अजीब से जैसे होते ना पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती, तो अजीब सा लगा। हाँ, किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे कुछ मतलब ऐसी पता वो महसूस हो जाती है, महसूस ही, तो मेरे को भी लगा भाई, क्योंकि मैं इतना यकीन नहीं करता। तो अंदर में घुसा, वो भी आया, तो इतने थके हुए थे तो इतना दिमाग में आया नहीं, इग्नोर मार दिया, सेकंड सीट भी इग्नोर मार दिया, अपना बैग रखा और आराम से मैं तो जाती लेट गया, भाई नींद आ गई। पर अब रोहित था, उसके दिमाग में पता नहीं क्या ही फितूर चल रहा था, वो सोया नहीं। थोड़ी देर में लेटा रहा, तो उसने मतलब मेरे को आधा 20 मिनट या आधा घंटा हुआ होगा, उसने मुझे जगाया। उसने जगाया, भाई अरे उठ, मैंने हाँ बता क्या हुआ। कह रहे यार मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वॉशरूम के, वहाँ का वॉशरूम कैसा था मैं बताता हूँ, वॉशरूम के पीछे जो विंडो थी ना, वॉशरूम जो एडजस्ट होता है, वहाँ पे भी मतलब वो थी खाई टाइप, मतलब है ना पहाड़ी, और हमारा जो रूम था बालकनी थी उसके सामने ही पहाड़ी थी, तो अच्छा था, हमने लिया इसी वजह से था, वो रूम ही एक्चुअली व्यू अच्छा था, वो रूम ही हमने इसी वजह से लिया था। फिर वो कह रहा है यार मुझे ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ से जैसे किसी को देख रहा है, या फिर क्योंकि सामने से दिख रहा था, वो बेड पे बैठे हो तो छोटा रूम था, तो सामने से लग रहा था कि यार शायद उस जैसे कबूतर कोई बैठता है तो आवाज आती ना, तो उसने कहा यार कुछ तो है, मैंने कहा कोई पक्षी वक्षी होगा। तो जैसे वॉशरूम खुला ना, सबसे पहले तो वॉशरूम भी साफ था, पर एक अलग ही नेगेटिव सी एनर्जी, मतलब हर चीज में हम और ज्यादा थक गए वहाँ पे। अब मैंने कहा चल कुछ नहीं होगा, देखा सो गए, वो भी सो गया, मैंने चल ठीक है, उसने सोचा मैं भी थक गया हूँ ना, बहम होगा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो सो गया मेरे साथ, 5-10 मिनट बाद ही मुझे एकदम नॉक की आवाज आई, और ये दिन की बात बता रहा हूँ मैं, मतलब करीब 2-2:30-3 बजे मान लो जितना हम सोए थे। अब वहाँ पे क्लाउड ही इतना था, मौसम बदल गया, बारिश वगैरह हो गई थी, तो अंधेरा ऐसा ही हो गया, मतलब क्लाउड इतने आ गए, और सामने इतने लोग थे नहीं वहाँ पे, कम ही थे। तो जैसी नॉक की आवाज है ना, पहले तो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है हम सो रहे हैं, नींद में कोई जगा रहा, ठीक है। तो जब गेट पे आवाज आई नॉक की, तो मैं उठा, मैंने कहा चल वो तो अभी सोया, उससे क्या उठाऊं, मैं अपना गेट खोलने गया है ना। तो मैं इस तरफ लेटा था, लेफ्ट साइड गेट की तरफ, मैंने पीछे देखा भी, मेरे को लगा सो रहा है, तो पर महसूस तो होता ही ना सो रहा है वो मेरे साथ। तो मैं गेट खोलने गया, मैंने गेट खोला तो कोई था ही नहीं बाहर, और उसके हमारे जो रूम था उसके बगल में ही सीढ़ियाँ जा रही थी जो ऊपर रिसेप्शन पे जाती थी। तो मैंने यार कौन है, हो सकता है कोई बच्चा हो या ऐसे करके, फिर मैं आके नींद में ऐसे कर, मैंने फिर भी नहीं देखा कि सामने वो सो रहा है, मेरे को ये पता है वो सामने सो रहा है रोहित, मैं आके लेट गया। फिर बड़ी तेज नॉक 2 सेकंड बाद ही फिर मैं खोला, मैं परेशान, दिमाग खराब हो रहा है, सोने नहीं दे रहे। फिर मैं क्या भाई जैसे गेट खोले देखा तो सामने जो बालकनी थी, पेड़ वेड़ लगे से लंबे से लगे रहते वहाँ, तो और फॉग सा था, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये जो रोहित मेरे साथ जो सो रहा है, मेरे दोस्त, वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, सेम टू सेम मुझे दिख रहा है। मेरे को लगा मैं नींद में हूँ, पागल हूँ। मैंने देखा ये यहाँ क्या कर रहा है, मेरे को लगा, फिर भी मैंने बोला नहीं, मुझे पता है रोहित यहाँ सो रहा है, तो मैं फिर भी मैं बाहर निकल गया, मैंने चल 5 मिनट बाहर को निकल जाता है। मैंने जाके देखा तो वो एक्चुअल में रोहित था, सीरियसली मैं ये बात बता रहा हूँ। अब हो उससे बात का मैं बता दूं, वो एक्चुअल में मुझे रोहित ही दिखा। मैंने
तू यहाँ है, तू मतलब अंदर कौन सो रहा है? Oh my God, ये कितना डरावना मतलब scene। सीरियसली, मतलब मैं क्या बताऊँ, आज ही देखो रोंगटे रोंगटे भी खड़े खड़े हो हो रहे जा रहे हैं। हैं, मैंने दिख कहा, रहा है वो। हाँ, मैंने कहा तू यहाँ, मैंने अंदर, फिर भी मैंने ये सोचा कि मैं बहुत तगड़ी नींद में, आंखें लाल हो रही है, मैंने यार कोई वहम ही होगा। तो ठीक है, मैंने अच्छा तू यहाँ क्या कर रहा है ये तो बता। अंदर सो जाता, आराम नहीं कर रहा, फिर यार रात को ड्राइव करेंगे, तू चलाएगा भाई गाड़ी, मैं तो चलाऊंगा नहीं। तो वो मेरे से क्या बोलता है, मैं आपको बताता हूँ। कह रहा यार तू सो रहा था, मेरे तो बस की नहीं इस रूम में अंदर सोने के। मैंने क्या हो गया? कह रहा भाई तेरे को जगाया भी, तू जगा नहीं, मैं तो आ गया उठ के बाहर। कह रहा जैसे हम सोए ना, तू तो गहरी नींद में सो गया। कह रहा यार नॉक नॉक की आवाज आई, मैंने गेट खोला और सामने देखा, जैसे अभी यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, सामने देखा एक कोई लेडी खड़ी हुई है, मतलब फॉग वॉग है, मतलब सामने बालकनी में लेडी खड़ी है। इन्हें सोचा कि मतलब केयर टेकर की कोई होगी है। ये पूछा है आप कौन है, ऐसे ही करने गया तो इसके जाते ही वहां पे, कह रहा मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने जाते ही देखा वहां पे वो गायब। अब ये उन्होंने सोचा यार बाहर रहूंगा तो और दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है नींद की वजह से ये हो रहा हो। ये जो आया अंदर रूम में, ये गया वॉशरूम, इसका मैं कहा वॉशरूम करके सोता हूँ। ये वॉशरूम में गया, इसे कह रहा लिटरली, इसने कहा कि यार मैंने वही शैडो, वही जो लेडी जो मैंने बताया था ना विंडो है बाथरूम के ऊपर, कह रहा वो वहां से देख रही थी। Oh my God, ये कितना तो डरावना scene। कह रहा मेरी जवान भी नहीं निकली और मैं सीधा, फिर ये क्या गया, मैं इतने में सो रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये सीधा निकल के गया रिसेप्शन वाले के, जो बूढ़े अंकल मिले थे जो है ना, उसके पास गया कि अंकल इन्हें ऐसे करके, वहाँ कुछ था नहीं, बजाया ये वो। तो पहली बात तो कोई आया नहीं। तो फिर ये बाहर निकल गया मार्केट की तरफ। इसी बीच में मैं सो रहा हूँ रूम में, मेरे को छोड़ के भी चला गया। ठीक है, वो बाहर को गया, एक दो किसी बंदे से पूछा कि यार ये वो भैया कहाँ सामने होने वाले से। तो वो सामने वाला ऐसे मतलब प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। उन्होंने कहा भैया किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे भैया हमें रूम लिया है यहाँ पे, और आप बता दो। यहाँ कैसे रूम मिल गया, यहाँ के जो मेन जो रहने वाले हैं वो तो वहाँ पे रहते हैं, आगे जाके वो मतलब धनौल्टी से आगे एक छोटा सा गाँव, वो तो वहाँ रहते हैं, अब तो यहाँ कोई रहता भी नहीं। तो उसको भी लगा क्या पता कोई आ गया उस प्रॉपर्टी का दे दिया और रूम ऐसी, क्योंकि खर्चा वर्चा चल ही नहीं रहा इस टाइम पे, लॉकडाउन के वजह। तो उसने ध्यान नहीं दिया, रोहित आ गया वहाँ पे खड़ा हो गया के, उसकी आदत थी वो सिगरेट पीने लग जाता था वहाँ पे। उसी बीच में ये सीन हुआ कि मैं आया था जब उठ के, जब नॉक नॉक हुआ। तो अब मेरे को जब उसने ये मेरे को ये चीज बताई ना, तब एक्चुअल में मुझे ये पता चला, क्योंकि मैं नींद में सोते सोते कई बार इधर उधर, जैसे कहते हैं ना हाँ यार चादर दे ये वो करके, वो भी कह रहा। मैंने यार तू सच में आधे पौने घंटे से मेरे साथ था नहीं? तो मैंने उससे बताया, मैंने यार अंदर कौन था भाई? मैं तो इसी बीच में उठ के वॉशरूम भी गया, मैंने बात भी करी, हाँ नींद में था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तेरी आवाज थी। कह रहा भाई मैं तो आधे पौने घंटे से बाहर हूँ, मेरे भाई मैं सोया ही नहीं। और उस टाइम जब उसने मेरे को बोला, देखो अभी मेरे को तो डर सा काफी डरावनी भाई सच में। वो जो हमारे पास जो बैग था ना, वो तो अच्छा, वो छोटा रूम था तो गेट के पास ही हम जाते, हमने गेट के पास रख दिया था। सीधा बैग उठाया और सीधा बाहर। और जो हमारी पार्किंग थी वहाँ से 100-200 मीटर पे पार्किंग थी, क्योंकि वहाँ छोटा रोड था तो वहाँ खड़ी नहीं करनी थी। पार्किंग में गए और वहाँ से हमने सबसे पहले कितने टाइम, मतलब टाइम क्या हो रहा था उस टाइम पर? उस टाइम पे मतलब ये करते करते मतलब वहाँ अंधेरा स्टार्ट हो गया था, 5:30-6 बज गए थे। तो ये सोचो दिन में ही हमारे साथ हो रहा था। अगर ये चीज रात में अगर हम रुकते, क्योंकि हमें रात में क्या होता जब ये दिन में हो रहा है। हाँ, अब ये हुआ, अब वहां से निकले, ठीक है। अब वहां पे जल्दी जल्दी में क्या हुआ, हमसे चाबी जो हमारी कार की थी, बैग उठाया, चाबी तो कार की वहीं रह गई। और मैं जाए कौन, डर लगा। फिर हमने कहा वहाँ का जो लोकल था, जो कार वाला था, कार पार्किंग जिसने लगवाई थी, उसने बोला, हमने उससे बताया, मैंने यार ऐसे ऐसे है, थोड़ा ये कहानी नहीं बताई कि क्या हुआ। हमने कहा यार ऐसे ऐसे वहां चल ले यार, थोड़ा अभी हमें इतना पता नहीं है। तो वो आ गया साथ में। तो वो जो साथ में आया ना, उसने कहा कहाँ पे रुके हो आप? मैंने कहा ये 10 सीढ़ियां उतर के, यार वो सामने है ना वरदान कुछ कटा हुआ नाम था, बोर्ड था, और पहले सुबह में एकदम क्लियर दिख रहा था। तो उसने बोला यार यहाँ पे कहाँ रुके यार, यहाँ के जो ऑनर है वो तो मालूम वहां रहते हैं आगे धनौल्टी से थोड़ा सा आगे, सबको पता है क्योंकि लोकल है, यहाँ तो कुछ है नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा है अंकल आए थे सुबह। कह रहे अंकल, तो फिर उसने कुछ बोला नहीं, उसने भी नहीं बोला, पर वो है अंदर गया हम गए तो सेम वैसे होटल था, गेट भी मतलब इस बार गेट लॉक था, फिर उन्होंने जैसे तैसे गेट खोल के हमारी चाबी निकलवा दी, वो बाहर लेके आया। पर जब हम जब जा रहे थे ना, तो उसे पता ही था कि शायद डर गए हैं, कुछ तो हुआ। कह रहा क्या हुआ, तुम लोग तो कह रहे थे, जब हमने गाड़ी खड़ी करी थी हमने बोला भाई सुबह आएंगे, मतलब रात को रुक कर, तो क्या हुआ इतनी जल्दी जा रहा हूँ? मैंने कहा यार कुछ ऐसा मतलब हॉरर टाइप हुआ यार वहाँ पे। तो कह रहा भैया देखो मैं बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि ऐसा कुछ हो, बट वो जो जगह वो तो काफी ढंग से खाली है,
अब हमने इसलिए नहीं टोका उस टाइम पे जब आप जा रहे थे, पूछा नहीं, तो हमें तो लगा दिल्ली से लोग आते हैं पीते पाते हैं तो इसलिए ऐसी जगह देखते हैं। हमें तो ये लगा 2-4 घंटे के लिए नीचे पीने पाने के लिए कोई पुलिस वाले ना देख लें। नहीं भाई, हम तो वहाँ रुके थे, इस पे 750 रुपए दिए हमने। कैश चल रहा था उस टाइम पे, कहाँ फोन पे पेटीएम चल रहा था। तो मैंने कहा सारी चीज बताई। उसने बोला भाई वहाँ पे एक बुड्ढे और बुढ़िया रहते थे, बट उनकी वहाँ पे पता नहीं चला किस तरह से लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ, जब भी उनकी वहाँ डेथ हो गई थी, दोनों की, हस्बैंड वाइफ की। बट फिर जो उनका लड़के थे, पर वो लोग यहाँ नहीं रहते थे, वो धनौल्टी से थोड़ा आगे जाके रहते थे। थोड़े टाइम यहाँ पे उन्होंने मतलब जैसे 2015 के उनकी डेथ हुई थी करीब 13-14 में, 15 तक उन्होंने ये एज अ होम स्टे चलाया। और उसके बाद वहाँ पे कह रहा 2-4 घटना और भी ऐसी हो चुकी है एक बच्चे के साथ, तो वहाँ पे बंद हो गया था। और एक्चुअल में जब ये चीज हमने सुनी ना, मैंने कहा यार ये तो गलत कर दिया। फिर वहाँ से निकले, कहीं नहीं रुके, सीधा दिल्ली आके, मतलब करीब हमने उस टाइम पे भीड़ भाड़ भी रहती थी सड़कों पे, मतलब हरिद्वार की तरफ, क्योंकि आने स्टार्ट हुए। तो दिन में ही हम निकले, रात को ही निकले उस टाइम पे 7 बजे निकल गए थे करीब। और जैसे तैसे हम सुबह दिल्ली पहुंच गए। और फिर हमने जाके सीधा कहीं नहीं रुके, सीधा अंकित के पास गए और ये सब बताया मैंने, यार ऐसा हुआ। तो उस टाइम से आज तक का दिन है। जब मैं 2025 में दोबारा गया धनौल्टी, तो मैंने एक्चुअल में उस जगह को देखा। तो अब तो वो क्या है, उसे तोड़ के होटल बना दिया, ठीक है। तो एक्चुअल मेन मार्केट से नीचे वो जाके था, 10 सीढ़ियां नीचे उतर के। तो ये रियल स्टोरी काफी फैल भी गई होगी जगह कि मतलब ये हॉरर जगह है, इसलिए लोग सोचते हैं। इसलिए मैं तो ये हूँ, कभी भी पहाड़ी जगह पे अगर आप लोग जाना तो थोड़ा देख दाख के, ये नहीं कम पैसों के चक्कर में, व्यू के चक्कर में ऐसी जगह रुक जाओ जहाँ पे कोई आसपास दिख ना हो, आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये रियल स्टोरी थी। तो गाइज ये स्टोरी काफी डरावनी थी और मुझे तो बहुत डर लगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं, और आपको डर लगा ना, ये कमेंट कीजिए जरूर बताएं। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय।